Good morning, students. In this video of phenol, we are going to start with Fries rearrangement. Fries rearrangement फिनोल की एक फेमस नेम रिएक्शन है। इसे फ्रिज पुनर्विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। फिनोल की रिएक्शन जब एल्केनोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो HCl के रिमूवल द्वारा फिनाइल एस्टर का फॉर्मेशन होता है। फिनाइल एस्टर को जब नाइट्रोबेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो रीअरेंजमेंट द्वारा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है फिनोल के साथ एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन का। एसिटिल क्लोराइड प्लस फिनोल से HCl का रिमूवल हुआ, फिनाइल एसीटेट बनता है, जिसकी रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाने पर ऑर्थो एसिटोफिनोन फिनोल या पैरा एसिटोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। इसे हम पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन कहते हैं। यह एक फेमस नेम रिएक्शन है, अतः एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका मैकेनिज़्म देख सकते हैं हम। फ्राइस के अनुसार इसका मैकेनिज़्म इंटरमोलिकुलर मैकेनिज़्म है, जबकि क्रोफोर्ड साइंटिस्ट ने इसके मैकेनिज़्म को इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज़्म बताया। इस प्रकार इस फ्रिस रीअरेंजमेंट के मैकेनिज़्म पर वैज्ञानिकों के दो मत हैं। फर्स्टली हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर मैकेनिज़्म को। ये फिनोल की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से बना हुआ फिनाइल एस्टर है। इसकी रिएक्शन AlCl3 से करवाने पर ऑक्सीजन के लोन पेयर AlCl3 के साथ बॉन्ड बना करके इस तरीके का अडक्ट बनाते हैं। यहाँ से CH3CO कैटायन के रूप में रिमूव हो जाता है। इसके रिमूवल के बाद यह बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करता है। HCl के रिमूवल द्वारा COCH3 का बेंजीन रिंग पर अटैचमेंट हो जाता है। देन हाइड्रोलिसिस द्वारा हमें फाइनल प्रोडक्ट ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इंटरामोलिकुलर मैकेनिज़्म की। इंटरामोलिकुलर मैकेनिज़्म में हम देख सकते हैं कि CH3CO कैटायन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो करके ऑक्सीजन से कार्बन पर इसका रीअरेंजमेंट इंटरामोलिकुलर ही हो जाता है। फिर HCl के रिमूवल द्वारा तथा फर्दर हाइड्रोलिसिस के द्वारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का अर्थ है हाइड्रोजन का CHO ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट। फर्स्ट मेथड हम इस प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं गाटरमान सिंथेसिस। फिनोल की रिएक्शन जब HCN प्लस HCl के साथ करवाई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज़ कैरिड आउट एट 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। HCN प्लस HCl की रिएक्शन के द्वारा फॉर्माइलेशन करना गाटरमान सिंथेसिस कहलाता है। यह भी एक फेमस नेम रिएक्शन है। गाटरमान सिंथेसिस के नाम से एग्ज़ाम्स में काफ़ी अधिक पूछी जाती है। इसकी मैकेनिज़्म की अगर अपन बात करें, फर्स्टली HCN हाइड्रोजन साइनाइड की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में
रिएक्शन होती है जिससे इमिनोफॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इमिनोफॉर्माइल क्लोराइड इज़ द एक्चुअल स्पीसीज विच रिएक्ट विद फिनोल एंड पैरा पोजीशन वाले हाइड्रोजन इमिनोफॉर्माइल क्लोराइड के क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। देन यहाँ पे HCl के रिमूवल द्वारा कार्बन का बेंजीन की पैरा पोजीशन पर अटैचमेंट हो जाता है। देन इट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड गिव द फाइनल प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट रिएक्शन हम फॉर्माइलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन में क्या होता है, यह भी एक फेमस नेम रिएक्शन है और इसे हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। राइमर-टिमान रिएक्शन में वास्तव में फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है एल्कलाइन सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर CHO ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। लेकिन राइमर-टिमान रिएक्शन में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट में से मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की नेग्लिजिबल मात्रा हमें मिलती है। यहाँ पे मैकेनिज़्म हम देख सकते हैं। रिएक्शन देखिए, हाइड्रोलिसिस हुआ और मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज़्म की हम बात करें तो इसमें मैकेनिज़्म में हम देख सकते हैं कि राइमर-टिमान रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। मैकेनिज़्म देखते हैं अपन। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ करवाई जाती है तो फास्टली H2O का यहाँ से रिमूवल हो गया और CCl3 माइनस ट्राईक्लोरोकार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है। इस ट्राईक्लोरोकार्ब एनायन से स्लो स्टेप में क्लोराइड आयन रिमूव हो जाता है तथा डाइक्लोरोकार्बीन शेष रह जाता है। एक्चुअल स्पीसीज दैट अटैक्स ऑन फिनोल इज डाइक्लोरोकार्बीन इन राइमर-टिमान रिएक्शन। रिएक्शन को यहाँ पे हम शो करते हैं। फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कलाइन सॉल्यूशन, इट गिव्स फिनोक्साइड आयन एंड डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन attacks on ortho position of this benzene, this phenoxide ion से यहाँ पर CCl2 में ये हाइड्रोजन इंसर्ट हो जाता है। इस हाइड्रोजन के इंसर्शन के बाद हाइड्रोक्साइड आयन भी यहाँ पे कार्बन पे जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ जुड़ जाता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के रूप में यानी क्लोराइड आयन के रूप में रिमूव हो जाता है। दूसरे क्लोरीन के रिमूवल द्वारा यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। फाइनली हाइड्रोलिसिस के द्वारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सैलिसिल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं और वह इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के लिए जो रिएक्शन यूज़ की जाती है वह है कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे श्मिट रिएक्शन। सोडियम फिनोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा 120 to 140 डिग्री सेल्सियस पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब ये रिएक्शन करवाई जाती है तो CO2 ग्रुप का इंसर्शन कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में हो जाता है। फर्स्टली सोडियम सैलिसिलेट का फॉर्मेशन होता है। HCl के साथ रिएक्शन द्वारा सैलिसिलिक एसिड में यह कन्वर्ट हो जाता है। इसके मैकेनिज़्म को हम देख सकते हैं।
मैकेनिज्म में क्या है, सोडियम फिनोक्साइड CO2 के साथ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पहले यहाँ पे COONA CO2 यहाँ इंसर्ट हो गया, फिर 180 डिग्री पर इसका रीअरेंजमेंट होता है तो ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। फ्रीज रीअरेंजमेंट देखा था अपन ने, उसी तरीके का होता है ये। फर्दर फिर HCl के साथ रिएक्शन द्वारा ये सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह हमें क्या लेना होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना होगा। तो इससे CHO ग्रुप की जगह COOH ग्रुप का इंसर्शन बेंजीन रिंग पर हो जाता है। फिनोल की रिएक्शन करवाई हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस एल्कली से, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अनदर इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन होबेन-होय अभिक्रिया की। थैंक यू।